विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से इसी प्रश्न को किया कि मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में सुख और दुख है क्या, आप कृपया करके मुझे बताएं, ये सुख दुख है क्या, ये किसने बनाया है। तो मैत्रेय मुनि ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले वास्तव में देखा जाए तो ये सुख दुख किसी ने नहीं बनाया, ये मनुष्य ने स्वयं ने बनाया है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो सब भगवान सब मंदिरों में सब जो जाता वो यही कहता मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा दुखी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया, बोले ब्रह्मा जी ने ये बताओ ये आपने ये सुख दुख क्या बनाए हैं। जो हमारे मंदिर में आता है वो यही कहता है मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा दुखी, मुझे सुख मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले हमने भी पहली बार सुना है ये सुख और दुख क्या है, हम अभी पता लगा के आते। ब्रह्मा जी ने थोड़े समय बाद भगवान को बताया, प्रभु ये सुख दुख हमने नहीं बनाया, ये लोगों ने अपने आप बना लिया है। एक ही वस्तु से एक व्यक्ति सुखी हो जाता है और उसी वस्तु से दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाता है। ये सुख दुख बनाने वाले हम नहीं। बोले किसी को कहे ये करेला किसको पसंद है, किसको नहीं है। वाला किसी को करेला पसंद होता है, किसी को नहीं होता। करेला तो करेला ही है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो करेला ही है। जिसको पसंद है वो देखते ही भैया उसके मुंह में पानी आ जाता है, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसे देखते लगता है क्या आ गया, उसे हटाओ सामने से। तो करेले के अंदर दोष गुण नहीं है, सबके अपने स्वभाव के कारण वो उस वस्तु से सुखी हो रहा है या उससे दुखी हो रहा है। भगवान ने कहा देखो ऐसी बात है, सुख दुख को तो तुम इस दुख को नाश ही कर दो। बोले प्रभु हम दुख को तो नाश कर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले यदि हम एक एक के दुख का नाश करेंगे तो पूरे संसार का संहार करना पड़ेगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति इसीलिए दुखी नहीं है कि वो दुखी है, आज व्यक्ति इसीलिए दुखी है कि सामने वाला खुश कैसे है। आज सामने वाली की प्रसन्नता उसको दुख दे रही है, परेशानी तो ये है। आज यही तो हमारे साथ हो रहा है, सामने वाली की उन्नति देखकर हम दुखी होते जा रहे हैं और हमारा स्वभाव ऐसा होता जा रहा है। आज हम सामने वाले को बर्बाद करने के लिए स्वयं बर्बाद होने को तैयार बैठे हैं। सबसे बड़ा दोष हमारे यहाँ यही तो है, इसीलिए तो कहा मात्सर्य दोष, जेलसी की भावना। सबसे बड़ा दोष यही तो है कि महाराज हम स्वयं बर्बाद होने को तैयार बैठे, सामने वाला प्रसन्न कैसे हो गया। हमारा पड़ोसी का विकास ना हो जाए। अखबार हम पढ़ते हैं, किसी दूर किसी छोटे से गांव में किसी की लॉटरी लग गई, पूरे दिन गाते हैं देखो किस गरीब की, देखो वो किसान की लॉटरी लग गई 5 लाख की, कितना भाग्यशाली। लेकिन पता चले कि अपने पड़ोसी की भी 5,000 की लॉटरी लग गई, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे देखो तो सही, हमारा भाग्य एक दरवाजा पीछे रह गया, उसकी लग गई हमारी लग जाती। सामने वाले की प्रसन्नता, सामने वाले की खुशहाली हम नहीं देख पाते। हमारे समाज में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम में वो एकता नहीं है। हम आपस में ही एक दूसरे की पैर खींचने में लगे हुए, यही तो हमारी स्थिति। हम एक दूसरे को हमारा पैर खींचने में लगे हुए हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बोले बताते हैं, ये किसी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले जैसे एक विदेश में कहीं पर एक एग्जीबिशन लगी। बोले एग्जीबिशन किसकी लगी? बोले क्रैप्स की लगी, वो केकड़े होते हैं ना, उनकी एग्जीबिशन लगी। अलग अलग देशों के केकड़े, उसमें अपने अपने देशों ने अलग अलग केकड़े भेजे, वो बॉटल में, पैक बॉटल में केकड़े रखे हुए थे। अलग अलग देशों के, भारत का भी था महाराज, यूरोप का भी था, अमेरिका का भी था। अलग अलग बॉटल में वो क्रैप्स, वो महाराज वो केकड़े रखे हुए थे। तो सब लोग जब देखने जाते थे तो सबकी जो बॉटल थी वो सील पैक थी, ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। लेकिन जब भारत की बॉटल के ऊपर आए तो ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था, वो खाली थी। तो लोगों ने कहा कि बोले आपके केकड़े इसमें से निकलकर भाग नहीं जाते, इसमें आपने ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया, बंद नहीं किया। बोले नहीं हमारे केकड़े नहीं भागते। बोले और सबने तो बंद कर रखा है। बोले उन्हें डर है, उन्हें वो भाग जाते होंगे, हमारे केकड़े नहीं भागते। बोले क्यों? बोले पहला निकलने के लिए ऊपर चढ़ता है, बाकी पैर पकड़कर नीचे खींच लेते, बाकी पैर पकड़ के नीचे, उसे चढ़ना ही नहीं देते। बोले यही तो हमारे समाज की स्थिति होती जा रही है। हम बाहर से जितने बड़े होते जा रहे हैं, हम अंदर से उतने छोटे होते जा रहे हैं। दिक्कत हमारे साथ यही होती जा रही है। पहले हम एक कमरे के घर में 4 परिवार रह लेते थे, 4 भाई रह लेते थे। आज महाराज 10 कमरों के बंगले में भी 2 भाई नहीं रह पा रहे। 2 भाई भी छोड़ दो, माता पिता बेटा नहीं रह पा रहे। हम बाहर से जितने बड़े हो रहे हैं, हम अंदर से उतने ही छोटे, हम उतने ही संकुचित होते चले जा रहे हैं।
यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए यही तो कलयुग है। बाहर से विस्तार होता जा रहा है, अंदर से उतने ही हम छोटे होते जा रहे हैं। हर चीज में हमारा वो छोटापन सामने आ जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत बार बार कहती है, बोले बाहर से भले ही छोटे हो कोई दिक्कत नहीं, अंदर से दिल बड़ा होना चाहिए। हमारा दिल बड़ा होता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन दिल छोटा होता है तो बड़े से बड़े काम भी फीके पड़ जाते हैं।